हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ और शानदार एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। p इंटू क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन प्रूव दैट 2 अपॉन क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर। तो अभी ये क्वेश्चन सोल्व करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे इक्वल रूट दिया गया है, तो आप d इक्वल्स टू 0 करके इसमें कुछ आ सकता है कि नहीं आ सकता, ऐसा कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता, वो देखना होगा। पर मैं आपको एक और अच्छी ट्रिक बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, p इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू। राइट, यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस आर क्यू। तो यहाँ पे देखिए आप, पी क्यू प्लस में पी क्यू माइनस में, यहाँ पे माइनस पी आर और यहाँ पे प्लस पी आर, यानी कि आर पी और पी आर दोनों एक ही होता है। और यहाँ पे है आर क्यू और यहाँ पे भी आर क्यू, यहाँ पे ये कैंसिल होकर 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन ऑफ द रूट, यहाँ पे हमने 1 पुट किया था, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो 0 बन गई, यानी कि इसका एक रूट 1 है। तो अल्फा इक्वल्स टू 1 है, तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 1। बीटा इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 1। ये दोनों इसके रूट है। मैंने ये कैसे डिसाइड किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों रूट इक्वल है, तो हमें एक रूट 1 मिल गया, तो उसके बाद दूसरा रूट भी 1 ही आएगा। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए, एक हमने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये जो होता है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। तो ये जो इक्वेशन है हमें उसे इस फॉर्म में लाना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे सबसे पहले 1 करना होगा, और ये वाला जो चीज है ना वो हम यूज करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अगर इसको ये फॉर्म दे दे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी डिवाइडेड बाई पी इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी इंटू क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। तो ये जो चीज है ना वो प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो यहाँ पे हमारा जो रूट का फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो 1 है। तो इसका जो मतलब है ना वो क्या हो गया, आर इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी इंटू क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 1। तो इसे मैं इस तरफ ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर। तो यहाँ से ये चीज क्या बन गई, हम पी आर को यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पी आर इक्वल्स टू क्यू आर प्लस पी क्यू। अभी पी क्यू आर से दोनों से डिवाइड लगा देते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 अपॉन क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर। तो यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स,
देन ए बी सी आर इन एपी और जीपी, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, किसमें है वो हमें ढूंढना होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए b माइनस सी है, c माइनस ए है और a माइनस बी, तो ये साइक्लिक टाइप कुछ लग रहा है। और अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो कुछ हो सकता है, तो मैं पुट करके देखता हूँ। तो ये हो जाएगा b माइनस सी प्लस हो जाएगा c माइनस ए और प्लस में a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए b से b कट गया, a से a कट गया और c से c कट गया, तो इक्वल्स टू 0 आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्वल रूट है, हमें एक रूट 1 मिला तो दूसरा रूट भी 1 ही होगा। तो अभी सेम वे में जाते हैं। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उसके रूट का प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले तो इसे ये वाला फॉर्म देना होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0, तो ये वाला फॉर्म हम ये इक्वेशन को देते हैं। तो ये इक्वेशन जो है वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, राइट, बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस में हो जाएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो अभी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना वो हमारा 1 आएगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो चीज है यानी कि a माइनस बी डिवाइडेड बाय b माइनस सी इक्वल्स टू 1। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस सी। तो ये c को मैं अगर इस साइड में ले जाऊं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो वो हो जाएगा a प्लस सी इक्वल्स टू 2b। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू b। तो ये जो चीज है वो क्या दर्शाती है कि हमारा जो ABC है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब मैंने ये बात कैसे बोली, अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि सेम टर्म ऐड होता हुआ हो ऐसा हमें देखना है। तो मैं एक नंबर लिखूं 2 और 4 और 6। तो ये जो नंबर है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि सब में यहाँ पे 2 ऐड हो गया और यहाँ पे 2 ऐड हो गया, ऐसे ही चलता जाएगा। पर ये दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करें यानी कि 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये 4 आता है, जो कि मिडल टर्म आता है, राइट। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो कुछ इस प्रकार की इक्वेशन हमेशा ही सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ABC आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3mx प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज रेसिप्रोकल रूट्स देन m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे इसके जो रूट है ना वो रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर एक रूट जो हमारा अल्फा होगा देन दूसरा जो रूट है वो क्या होगा 1 अपॉन अल्फा, यानी कि अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा ओके ये 1 हो रहा होगा। तो ये चीज है, राइट। अभी हम क्या करते हैं कि हमें ये पता चल गया कि दोनों जो रूट आएंगे ना उसकी प्रोडक्ट 1 आने वाली है। तो यहाँ पे भी हम वो फॉर्म देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये जो चीज वो प्रोडक्ट ऑफ रूट होती है और हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट रेसिप्रोकल होने के कारण क्या आएगा 1 आएगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर m स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और m जो है वो प्लस और माइनस 2 हो जाएगा।
अब हम ये रख के वेरीफाई भी करते हैं। अगर हम 2 रखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6x प्लस 6x, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अगर इसके रूट निकाले तो x इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि माइनस 6 प्लस और माइनस अंडर रूट डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 36 माइनस 4 अपॉन 2। तो ये जो है ना वो क्या बन गया -6 प्लस और माइनस ये हो जाएगा 32, और ये अल्टीमेटली बनेगा 4√2, राइट, डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर हमारा जो रूट है वो क्या आ गए, ये 2 से दोनों टर्म में डिवाइड लगा दे दो, ये हो जाएगा -3 प्लस और माइनस 2√2। अभी ये दोनों रूट आ गए। अभी हमें क्या चेक करना है कि क्या अल्फा और 1/अल्फा टाइप है, तो वो वैसा होगा तो ये जो दो रूट आए उसके प्रोडक्ट 1 होनी चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है वो देखते हैं। एक रूट है हमारा -3 प्लस 2√2 और दूसरा है -3 माइनस 2√2। मैं लिख देता हूँ -3 प्लस 2√2 और -3 माइनस 2√2। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया 1। इस प्रकार से ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। सो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप यू लर्न द concept well. We will continue this series in next lecture. Till then, bye bye, have a nice day.